मैं स्टेशन पहुंच गया हूँ। बाकी भी निकल गए ना? हाँ। तो सीधे इंदौर ही जाना। इंदौर ही जा रहा हूँ अपनी बहन के यहाँ। तुम गांव पहुंचकर फोन करना। और मैं 1 महीने तक यहाँ नहीं आने वाला हूँ। जब तक चाचा वापस ना बुलाए हाँ। तू वहीं रहना और दूसरों को भी बता देना। होशियार रहना तू भी। पहुंच के फोन करता हूँ। हेलो। हेलो। अब तक आई नहीं वो? मैं भी उसका वेट कर रही हूँ। मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। मोबाइल के साथ वो भी स्विच ऑफ हो गई क्या? उसको बता देना कि मैं भी वेट कर रहा हूँ यहाँ पर। जानते हो टाइम क्या हो रहा है? 12 बज चुके हैं। अगर वो मान गई तो मैं उसे नीचे भेज दूंगी। अगर वो नीचे नहीं आई ना तो मैं ऊपर आ जाऊंगा। अगर ऐसी बातें करोगे ना तो कभी नहीं आएगी। नीचे बैठ के बस इंतजार करते रहना। मैं उसे नीचे जाने के लिए मनाती हूँ। सर अगली गाड़ी आपकी है। ठीक है। इस एड्रेस पर चलना है। हाँ चलते हैं ना सर। वैसे इसका शॉर्टकट रास्ता कौन सा है? मैं यहाँ पे नया हूँ, कुछ भी नहीं जानता। आप भी नए हैं? सही है, फिर देखते हैं। मतलब आप भी? मैं भी यहाँ पर नया हूँ, पर कोई बात नहीं, पूछ पूछ कर चलते रहे। नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं हो पाएगा। सुनिए सर वो मुझे दूसरा ड्राइवर देंगे जिसे रास्ता पता होगा, इसलिए। मेरी इस शहर में पहली ट्रिप है सर, लेट भी बहुत हो गया है। अगर उन्होंने किसी लड़की को बिठा दिया तो मेरे लिए इतनी रात को उसे पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा सर। मैं किसी भी तरह आपको सही जगह पहुंचा दूंगा। थैंक यू। पहले मैडम को ड्रॉप करना, तभी इन्हें छोड़ना, ठीक है? थैंक यू। मैडम बैठिए। ओह, तुम फिर से मिल गए। फाइन। नीलकंठ सर। कहाँ पर हो? पुलिस स्टेशन में सर। तुमने कुछ सुना? पीके का बेटा किडनैप हो गया है। एक काम करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। सर मैंने भी सुना है सर, लेकिन कोई ऑफिशियल कंप्लेंट वगैरह तो फिर हम कोई। अरे कभी उसने कोई ऑफिशियल कंप्लेंट की है क्या? वो उन्हें पकड़ रहा है जिस पर उसे शक है। एक काम करो, 2 ऑफिसर्स के साथ उसके घर और फैक्ट्री के बीच में जो रोड है ना, उस पर नाकाबंदी लगाओ। उसके बेटे के बारे में कोई भी खबर मिले ना तो मेरे पर्सनल नंबर पर फोन करो, समझ गया ना? ओके सर। ए राजेंद्र, सब काम छोड़ो और जीप बाहर निकालो। यस सर। अगर उसकी जगह तेरी बेटी होती तो उसे जाने देती क्या? आपके बच्चे ने ही कहा था कि वो उसी का ड्राइवर है, वरना मैं उसे कभी नहीं भेजती। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें ठीक से पता कर लेना चाहिए था। अब देखो। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? चपरासी से पूछिए, गेट पर वही था। प्रिंसिपल ने खुद ही इजाजत दी थी तो मैं क्या करता? मुझे क्या पता तुम किसके लिए परमिशन लेने आए थे? इडियट, ये सब तुम्हारी गलती है। आपको मालूम था ना। कनक टीचर, रो मत। आंसू पोछो जल्दी से। वैसे तुम कितने पढ़े लिखे हो? इतनी रात को स्कूल खुलवाकर और लाइट जलाकर गुंडागर्दी करने आए हो क्या? तो समझ लो मैं बाकी की तरह कमजोर नहीं हूँ, पीटी टीचर हूँ। भाई, अगर बच्चा घर पे पहुंच गया होगा तो आप हाथी गेट पर पहुंचेंगे तो वो आपको खत्म कर देगा। कहाँ पहुँचे? हाथी गेट की तरफ जा रहा हूँ। मूलचंद सिग्नल पर पहुंचो, वहीं मेरे फोन का वेट करो। ओके। बच्चा अभी उन्हें नहीं मिला है, नहीं तो वो ऐसी बात नहीं करता। बच्चा नशे में है, यहीं कहीं होगा, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। तो स्टार्ट। ठीक है। भाई का जो पहला कॉल आया था वो कराट का नंबर है। तुम्हारी वजह से मैंने आज उस नंबर से 2 कॉल किए गए हैं, एक पीकेपी भाई को और दूसरा इस नंबर पर। इसके अलावा कल रात को एक और नंबर पर 30 कॉल किए गए हैं। हमारे पास उसकी भी डिटेल है, वो पास के ही आईटी हब में काम करता है। वो किधर गया? वो मैकेनिक को लाने गया है, ये स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। बेवकूफ है तू, उसे क्यों भेजा? क्या करते, सिर्फ मैं और वही थे। टेंशन भाई तो बच्चा खोजने गए हैं। वो आ गया। क्या हुआ रे? स्टार्ट नहीं हो रही है क्या? मेरा फोन नंबर तो तेरे पास था ना, फिर किसी को बुलाने के लिए क्यों भेजा?
ए, हाँ, वो कहाँ है? वो चला गया। ये कागज देने के लिए कहा है। ये लो। तूने मुझे गुंडे से कारपोरेट बना दिया। अगर अब कुछ गड़बड़ हुई तो। भाई आसपास खोज लिया, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। अब क्या करे भाई? उसे खोज कर ही मुझे फोन करना, क्योंकि वो भी कहीं भाग गया है। अगर वो कहीं दिख जाए तो उसे खत्म कर दो। ये भाई, ये घुसा हुआ था। मैडम, यहाँ से राइट ले लूँ क्या? हाँ, यहाँ से राइट ले लो। राइट लेने के बाद जो सिग्नल है वहाँ से तुम्हें पता ही होगा। हाँ, यहाँ से राइट लेंगे तो उसके बाद सिग्नल आएगा, उसके आगे पता है मैडम। तो तुम्हारे पहले दिन की ट्रेनिंग कैसे रही? पता नहीं ये पहला दिन था या आखिरी दिन। तो आगे क्या सोचा है? अभी तक कुछ सोचा नहीं है। 2 दिन इंतजार करूंगा, फिर गांव लौट जाऊंगा। मुझे ट्रिप शीट देना जरा। सर, ट्रिप शीट अंदर रखिए। अच्छा, तो बस इसीलिए यहाँ आए थे? फिर भी तुम्हें नौकरी ढूंढनी ही पड़ेगी, तो फिर तुम यहीं पर क्यों नौकरी नहीं? मिले या ना मिले, मुझे ये शहर छोड़ना ही है। तुम गांव लौटकर उससे क्या कहोगे कि तुम शहर के लायक नहीं थे इसलिए वहाँ से भाग देखो, आए? मेरी परेशानी ये है। ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं दिव्या की बात कर रही हूँ। याद है तुम्हें कि तुमने उससे क्या वादा किया था? वो तुम्हारे उसी वादे पर उम्मीद लगाए बैठी है। अरे, रो क्यों रही हो? तुम मेरी वजह से जा रहे हो ना? तुम्ही ने मेरी एप्लीकेशन भेजी है ना, अब खुद ही रो रही हो। मैं खुद तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा। बहाने मत बनाओ। ज्यादा पैसे कमाना कौन नहीं चाहता। यहाँ पर हमारे काम की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे ही काम का वहाँ 3 गुना मिलता है, पता है? तुम्हारे पापा भी तो यही चाहते हैं। तो क्या मेरे पापा की वजह से तुम गांव छोड़कर जा रहे हो? बताओ। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो किसी कम कमाने वाले के साथ तुम्हारी शादी क्यों करवाएंगे? सुनो, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी वजह से नहीं जा रहा हूँ। मुझे भी एक बेहतर जिंदगी गुजारनी है तुम्हारे साथ। अब आंसू पोछो ना। अगर मुझे ये जॉब नहीं मिली तो मैं कुछ भी कर लूंगा, ये वादा है मेरा। लेकिन इंटरव्यू के दौरान मुझे पता चला कि तुम गांव छोड़कर शहर आना ही नहीं चाहते थे। और अगर ये बात उसे पता चली तो उसे दुख होगा, और तुम भी मत बताना। उसने मुझे मना किया था कि तुम्हें ना पता चले कि मैं उसे जानती हूँ, नहीं तो तुम्हें बुरा लगेगा कि नौकरी देने में मैंने तुम्हारे साथ कोई फेवर किया है। बट ऑनेस्टली तुम डिजर्व करते हो, और मैंने फेवर के नाम पर सिर्फ तुम्हें 1 दिन की मोहलत दी थी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, और तुम पहले उससे फ़ोन पर बात कर लो। सब ठीक होगा, ओके? थैंक्स। सुनो। हाँ? कल जिन्हें पुलिस पकड़ के ले गई थी, सॉरी, उसकी वजह मैं था। क्या वो आपके, क्योंकि आप रो रही थी ना? ये सब चलता रहता है। आई विल सी यू। ओके। तो चले सर? हाँ। हाँ बोल। कैसा है वो? हाँ, दर्द कम है। एक खास बात। पुलिस स्टेशन से पता चला है कि उसके चाचा ने सबको बाहर भेज दिया है, तो तुम्हें आज रात ही कुछ करना होगा, नहीं तो वो सब यहाँ से सटक जाएंगे। ठीक है ना? ठीक है, देखता हूँ मैं। साइड में लो, थोड़ा और। बस बस बस। तुमने सबको पेट्रोलिंग पर भेज दिया ना? यस सर। तुम और प्रभाकर इस सर्कल पर चौकन्ने रहना। जी सर। समझ गए ना? ओके सर। गुड। वो तुम्हें सॉरी बोलने आया है।
पहले तो वो गुंडागर्दी करता है और फिर मीडिएटर भेजता है। उससे कहो यहाँ से जाए। बिना सच जाने तुम उस पे इल्जाम मत लगाओ। एक गुंडा तुम्हारा पीछा कर रहा था। जब उस गुंडे ने तुम पे तेजाब फेंकने की धमकी दी तो तुम ही बताओ वो और क्या करता। इस केस में तुम्हारी बदनामी ना हो इसलिए वो चुपचाप सह रहा है और यहाँ से बाहर जाने के लिए तैयार भी है। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हें इतना प्यार करने वाला कोई दूसरा और नहीं मिलेगा। अबे तू फोन क्यों नहीं उठा रहा था? अरे मैं कहीं फंसा हूँ। मैं उसका हॉस्टल के नीचे ही हूँ। क्या? तू जल्दी आ जा। तुम अभी तक गए नहीं? तुम्हारे चाचा ने देख लिया तो। अरे यार तू आ जा ना चुपचाप। अच्छा ठीक है। तो तुम मेरी बात मानोगी नहीं ना? तो मत जा। जब वो शहर छोड़ के चला जाएगा ना तो बैठ के रोती रहना। क्या है? मोबाइल ले लो। ये कौन सी जगह है, कैसे पता चलेगा सर? सर फोन में रास्ता बताने का एक नक्शा होता है, वो आपके फोन में है क्या? ओके सर। सुन एक बात बता, रूम तक पहुंचने का कोई रास्ता? मैं अभी ऑफिस में हूँ, मीटिंग चल रही है, मैं करता हूँ तुझे फोन। ये मेरी 2007 की फोटो है, अच्छी है ना? और ये देखो, ये 2008 की है। सुनिए आप यहाँ रुकिए, हम किसी से पूछ लेंगे, पता तो चले हम कहाँ हैं। ओके सर। आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी 91.1 FM। प्यार के जब दो राहें पर पहुंचकर हम रुक जाते हैं तो हमें ये डिसीजन लेना पड़ता है